कितनी बार कहा है कि पर्दे के पीछे कपड़े बदला करो। प्लीज इस वक्त ये फजूल बातें मत शुरू करो यार। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी वजह से मेरा सारा दिन पहले ही बर्बाद हो चुका है। मेरी और फुरकान की दोस्ती बर्बाद कर दी तुमने। ये क्या बकवास है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? हो सकता है इसकी वजह कुछ और हो। मेरे बाप को भी तुमने बेवकूफ बना लिया, वो भी तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं सोचते हैं आजकल। खुदगर्ज और लापरवाह इंसान, तुम्हें इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि तुम कितने खुद पसंद और बदतमीज किस्म के इंसान हो। तुम्हें लगता है कि मोहसिन अंकल और तुम्हारे दरमियान दीवार मैंने खड़ी की है? दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारी इन बातों ने मेरा, समझे? दिमाग तो तुमने मेरा खराब किया है। अच्छा, मैं इस शादी पे राजी इसलिए नहीं हुआ था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। हमारे बीच तय हुआ था कि एक दूसरे के लिए कुछ भी महसूस नहीं करेंगे। जैसे आदमी के लिए भला मैं कुछ क्यों महसूस करने लगी? बस कर दो अब, बस। ये जेलस होना भी एक तरह की फीलिंग ही होती है, समझी तुम? मैं भला तुमसे क्यों जेलस होने लगी? कैसी बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए कहीं? अंगूठी वाली बात भूल गए तुम क्या? नेता के मेरे करीब होने से जेलस होना, दूसरी लड़कियों के साथ मुझे जोड़ते रहना। हाँ, तुम जेलस थे इसीलिए जाकर मेरे लिए फौरन अंगूठी ले आए, क्योंकि तुम्हारा दोस्त मुझ पे लाइन मार रहा था। मैं क्यों लाऊंगा तुम्हारे लिए अंगूठी? अब बस भी करो, हमेशा झूठ बोलते रहोगे, कभी तो सच्चाई से काम ले लिया करो थोड़ा सा। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा, पर माफ करना, अब जैसे मैं चाहूंगा वैसे ट्रीट करूंगा तुम्हें। तुम जैसे चाहोगे मुझे ट्रीट करोगे, जो चाहोगे मेरे साथ सलूक करोगे। तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि मैं रोजाना किस अजाब से गुजर रही हूँ? लोग मुझे किस नजर से देखने लगे हैं? क्या क्या राय देने लगे हैं मेरे बारे में कि मैंने एक अमीरजादे को फांस कर उससे शादी कर ली। मैं एक बेकार लड़की हूँ, किसी काम की नहीं। हाँ तो इसमें क्या है, ठीक ही तो कह रहे हैं वो सब लोग। जानते हो मैं पागल हो चुकी हूँ करीब, जो ये सोचने लगे कि शायद तुम इंसान बन गए हो। और ऐसा सोचना पागलपन नहीं तो और क्या है। क्या तुम सच कह रही हो आयशा? मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब मैं जो कहूंगा उस पर पूरा भी उतरूंगा। सब खत्म हो गया, मेरी तरफ से भी ये रिश्ता खत्म। अब बहुत जल्द हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो देर किस बात की है? मुझे छोड़ दो ना, दे दो मुझे तलाक और पीछे मुड़ के कभी मत देखना। और हम इस सेहत पर कायम रहेंगे कि कोई एक दूसरे की तरफ रुजू नहीं करेगा। मैं 100% कायम रहूंगा। ठीक है, मैं आज ही रजा भाई से बात कर लेती हूँ। और मैं भी अपने बाबा से बात करता हूँ। चलो फिर। हाँ चलो ठीक है। चलो चलो। अम्मी, हम खालदा मैडम को कितना बुरा समझते रहे हैं ना, लेकिन देखे ना आज उन्होंने हमारी कितनी प्रोडक्ट्स खरीद ली। बैग को छुपा लो, अगर किसी ने देख लिया तो खामखा बातें करेंगे। अम्मी, अगर किसी ने कोई बात की तो मुझसे बहुत मार खाएगा और ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कोई उधार लेने वाला गायब होता है। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि ये पैसे संभालने कैसे हैं। खुदा का मैं एक शुक्र बात है। सोच रही हूँ अम्मी कि अगर हम महीने में 2-3 बार ऐसे खालदा मैडम को चीजें बेच दिया करें तो हम जल्द ही उनके साथ वाला घर खरीद सकते हैं। हाय, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। हम वहाँ बड़ा सा सिनेमा बनाएंगे जहाँ पर ड्रामे देखेंगे। अम्मी, हमारे घर के तो नौकर भी बड़ी स्क्रीन पर फिल्में और गाने देखेंगे।